नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबको। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन खबर दोपहर देख रहे हैं। चितलवाना से खबर आ रही है, जहां आपको बता दें तहसील के हडेचा कस्बे में हाल में हुई बारिश के कारण डडू सन और गौशाला जाने वाले मार्ग पर भारी जल भराव हो गया है। जी आपको बता दें सड़क पर 2 फीट तक पानी जमा हो गया है, जिससे स्थानीय लोगों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी बीच आपको ये भी बता दें खबर आ रही है जिसमें स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि पानी की निकासी की कोई उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण हर साल मानसून में यही समस्या खड़ी रहती है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जलस्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पानी की दुकानों और घरों में घुस गया है, जिससे दुकानदारों का रोजमर्रा का व्यापार जो है पूरी तरीके से प्रभावित भी हो गया है। ग्रामीणों ने ये बताया है कि इस जल भराव के कारण स्कूली बच्चों को स्कूल जाने और बीमार लोगों को अस्पताल जाने में काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। गौशाला जाने वाले रास्ते पूरी तरीके से बंद हो गए। ग्रामीणों ने प्रशासन से समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि जल निकासी की स्थायी व्यवस्था की जाए ताकि भविष्य में बार बार ऐसी समस्या ना करनी पड़े। चितलवाना से सवाई सोनी की रिपोर्ट। मेरे आदर्श स्कूल में छोटे छोटे 3 बच्चे पढ़ते हैं, उनको आने जाने में बहुत दिक्कत आती है और उसमें दोनों टाइम लेने मैं जाता हूँ, कंधे पे बैठा के फिर पानी पार करवाता हूँ और उसमें पूरा दिन चला जाते हैं। सुबह 7 बजे भी और दोपहर में भी जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत है। अच्छा, तो इस पानी की निकासी को लेकर प्रशासन को अवगत करवाया गया? कितनी बार करवाया, अपन कुछ सुना ही नहीं है। सर हमारे को बहुत तकलीफ है। हाड़ीचे के अंदर हम बच्चे पढ़ते हैं स्कूल के अंदर, उनको लेना जाने में बहुत प्रॉब्लम आती है और मेरे सब्जी की दुकान है हाड़ीचे के अंदर और बहुत समस्या आती है। दिन में 4-5 बार जाना पड़ता है इधर उधर और सड़क नहीं है, अंदर अंदर बहुत खड्डे है और दिखता नहीं है और कभी कभी रात को कई बार तो अंदर गिर के बाल बाल बचा हूँ और बहुत समस्या आती है। इसमें पानी आप बहुत ज़्यादा है और अंदर यहाँ पे पीछे आगे बंदा दे के पानी को रोक देते हैं, पानी को जाने नहीं देते। यहाँ पे बहुत भराव है। चितलवाना से खबर देखने जी आपको बता दें चितलवाना क्षेत्र के डिडवा गांव में नवरात्रि महोत्सव की धूम पूरे उत्साह के साथ जारी है, जहां पिछले 7 दिनों से लगातार गरबा रास का आयोजन भी किया जा रहा है, जिससे पूरे जिले में एक अलग ही पहचान बनाई है। आपको बता दें इस आयोजन की सबसे खास बात ये थी कि पिछले 5 वर्षों से लगातार मलेशिया में रहने वाले रमेश जैन हडेचा द्वारा ये करवाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें ये गरबा अब सिर्फ डिडवा गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों से भी सैकड़ों की संख्या में दर्शक और श्रद्धालु इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आयोजन समिति गरबा में भाग लेने वाले कलाकारों को मुफ्त कूपन देती है और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। गरबा गायन का जिम्मा जो है हिना सैन, डावल और कविता रावणा ने संभाला है, जबकि मंच संचालन की जिम्मेदारी अशोक शर्मा और एडवोकेट गणपत लाल साहू निभा रहे हैं। चितलवाना से सवाई सोनी की रिपोर्ट। आहोर से खबर देख रहे हैं जी आपको बता दें जहां और उपखंड करके हरजी कस्बे में दिनेश कुमार मेघवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के बाद आज भीम सेना के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गोपाल परमार पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने शोक संतावना परिवार को बंधाई है, ढांढस बंधाया और संतावना भी दी है। बता दें आपको परमार ने परिवार और समाज के लोगों के साथ जालोर जिला मुख्यालय के लिए प्रस्थान किया है, जहां वे धरना प्रदर्शन करेंगे और पुलिस अधीक्षक से मिलकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करेंगे। आहोर से संजीव कुटल की रिपोर्ट। जी 21 तारीख को इन लोगों ने मिसिंग रिपोर्ट करवाई थी आउट थाने में और 22 तारीख को इसकी मृतक बॉडी मिलती है, ठीक है। लेकिन जब मेरी परिवार से बात हुई तो अभी तक जालोर की जो प्रशासन है कोई विशेष कार्रवाई नहीं हुई है और जो परिवार भाई बच्ची विधवा हुई है, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो प्रेग्नेंट है, लेकिन अभी तक जालोर की प्रशासन है और जो भाई यहाँ के विधायक है उनकी तरफ से भी कोई परिवार को विशेष मदद नहीं मिली है और ना अभी तक मुजरिम कोई गिरफ्तार हुआ है। इसलिए हम सभी यहाँ से जालोर जा रहे हैं और एसपी से मिलेंगे और वहां पर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम वहां डट के बैठेंगे। जी 21 तारीख को इन लोगों ने खबर देख रहे हैं जी हाँ, जहां बता दें अलवर से आ रही है। अलवर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर ठग में इस्तेमाल होने वाले म्यूल अकाउंट गिरोह का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई की अगर बात करें तो पुलिस ने 4 कर्मचारियों, बैंक कर्मचारियों और एक मास्टरमाइंड सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एसपी सुधीर चौधरी ने बताया है कि ये गिरोह कमीशन के आधार पर
सैकड़ों कॉर्पोरेट और करंट अकाउंट्स को साइबर ठगों को बेचता था। इन खातों में 500 करोड़ से अधिक की संदिग्ध लेन देन का पता चला है और इसके खिलाफ आपको बता दें एनसीआरपी पोर्टल पर 4000 से ज्यादा शिकायतें भी दर्ज की गई हैं। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान आरोपियों के 10 बैंक खातों में 5 लाख रुपए फ्रीज किए हैं और 2.51 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। वैशाली नगर में जो हमने म्यूल अकाउंट का केस किया था उसमें अब तक हमने 16 अपराधी गिरफ्तार किए, 6 नए अपराधी गिरफ्तार हुए। उसमें बैंक के कुछ कर्मचारी अधिकारी भी हैं और एक नया सरगना है जिसका नाम वरुण पटवा उर्फ यूडी, जिसको कि म्यूल अकाउंट के जो ट्रेडर्स है वो यूडी के नाम से जानते थे। कोई भी व्यक्ति उसका एक्चुअल नाम नहीं जानता था, उसको हमने गिरफ्तार किया है। वरुण पटवा के पास से हमें 2 लाख रुपए कैश, लैपटॉप, मोबाइल, भारी मात्रा में सिम कार्ड, चेकबुक, एटीएम कार्ड और एपीके फाइल के कुछ सबूत मिले। एपीके फाइल जो है अकाउंट का एक्सेस लेने में काम आती है और पे आउट के कुछ हमारे पास में एविडेंस मिले हैं। पे आउट का मतलब ये होगा कि जब जो पैसा साइबर फ्रॉड का म्यूल अकाउंट के जरिए कमीशन के रूप में ये अलग अलग म्यूल अकाउंट धारकों को ये जो डिस्ट्रीब्यूट करता था, इसके एविडेंस में। अलवर से खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें अलवर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर संग्राम के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। इसी बीच एसपी सुधीर चौधरी ने ये बताया है कि अपराधियों जी हाँ बता दें आपको आरोपियों के खातों में करीब 2 करोड़ 6 लाख रुपए की ठगी के लेन देन सामने आए हैं। पुलिस ने इस कार्रवाई में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो भोले भाले लोगों के बैंक खातों को कमीशन पर खरीद कर साइबर ठगों को बेचते थे। इन खातों का इस्तेमाल फर्जी ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड और ऑनलाइन गेमिंग स्कैम में किया जाता था। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों से 2 चेकबुक, 1 लैपटॉप, 2 डायरियां, 30 एटीएम कार्ड, 2 आधार कार्ड और 7 मोबाइल फोन बरामद किए। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। मेन जो लड़की है जो मार्केटिंग करती है और अकाउंट खुलवाने में मदद करती है, आंचल, उसकी चैट के अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिले कि उसने अपना फाइनेंशियल ग्रेटिफिकेशन लेते हुए फर्जी अकाउंट खुलवाया और इनफैक्ट जब वो खाता फ्रीज हो गया तो उसको अनफ्रीज कराने के लिए भी उसने प्रयास किया। नहीं, देखिए इसके अंदर जो बैंक के कर्मचारी अधिकारी है वो हरियाणा के हैं, यहाँ के नहीं। नहीं, वो देखिए आज की डेट में जब मोबाइल के जरिए सब चीज लिंक्ड है तो कोई फिजिकल प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं है। डूंगरपुर से खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह के निर्देशन पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़ की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक जिला परिषद ईडीपी सभागार में हुई। आपको बता दें बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में पीएम सूर्य घर योजना की प्रगति, जिले में हैंडपंप की स्थिति, ओपन वेल की सफाई, साथ ही साथ पालनहार योजना, वृद्धावस्था पेंशन सत्यापन, मंगला पशु बीमा योजना की और विद्युत सप्लाई की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बैठक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने विभागों में चल रहे कार्यों को समय पर पूरा करें और इस योजना का लाभ जनता तक पहुंचाएं। डूंगरपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। उदयपुर से खबर देख रहे हैं। उदयपुर जिला कलेक्टर के निर्देश पर आज उदयपुर में जिला परिषद सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बता दें इस बैठक में सीएमएचओ और डॉक्टर शंकर बामणिया ने स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। बता दें आपको बैठक में चिकित्सा विभाग के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सीएमएचओ ने सभी अधिकारियों को जनता तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। अलवर से खबर देख रहे हैं। जी आपको बता दें जहां अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे की गुरु नानक कॉलोनी में रविवार को सुबह 9:30 बजे एक कार में अज्ञात कारणों से आग लग गई है जिससे वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है। जी हां, हरजीत सिंह अपनी कार घर से निकालकर सड़क पर खड़ी उन्होंने की थी। कुछ ही देर बाद जब वे वापस आए तो देखा कि गाड़ी में आग लगी हुई थी। पड़ोसी ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके बाद परिवार ने पुलिस को सूचना दी। रामगढ़ थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और हरजीत सिंह की घटना की जानकारी ली है। जी आपको बता दें हरजीत सिंह से घटना की जानकारी ली पूरी और पुलिस ने मामला दर्ज कर आग लगने के कारणों की जांच भी जो है वो शुरू कर दी। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट।
खाजूवाला से खबर देख रहे हैं जी, जहां बता दें रबी फसल की बुआई शुरू होती खाजूवाला क्षेत्र के किसानों का खाद की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को डीएसपी खाद लेने के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइनों में घंटों खड़ा रहना पड़ा, फिर भी कई किसानों को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। आपको बता दें खाद की कमी को देखते हुए महिलाओं की घर के काम छोड़कर लाइनों में खड़ी हुई हैं और आज खाजूवाला की निजी दुकानों पर लगभग 5500 बैग डीएसपी खाद पहुंचे, लेकिन जिनके वितरण के दौरान भारी भीड़ जो थी वो भी जमा हो गई। किसानों ने आरोप लगाया कि खाद के वितरण में गड़बड़ी हो रही है और उनकी मांग है के अनुसार यूरिया और डीएपी खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पुलिस की निगरानी में खाद का वितरण किया है। किसानों का कहना है कि अगर समय पर खाद मिली तो रबी की बुआई प्रभावित होगी। जी हाँ, किसानों को कहना है अगर समय पर खाद नहीं मिली तो रबी की बुआई प्रभावित होगी। उन्होंने प्रशासन से तुरंत पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने की भी मांग की। खाजूवाला से धर्मपाल लेखा की रिपोर्ट। NFL की 5500 के आसपास बैग जो है खाजूवाड़ा में पहुंचे हैं और व्यवस्था जो है वो पहले भीड़ कम थी तो हम 5-5 बैग दे रहे थे, उसके बाद में 4 किए और कई जगह 3 बैग के हिसाब से किसानों को डीएपी दिला रहे हैं। किसान जो है वो बुआई का समय है, इसलिए भीड़ ज्यादा है और ये कि आने वाले समय में हो सकता है खाद डीएपी और पहुंचे। और हम किसानों से ये अपील करते हैं कि डीएपी की जगह आप एसएसपी का भी उपयोग जो है वो करो, क्योंकि उससे भी फास्फोरस पोषक तत्व जो डीएपी से आप दे रहे हो वो उपलब्ध होगा सरसों की फसल को। तो बिजाई का समय है अभी, इसलिए थोड़ी सी खाद की किल्लत है और हम लोग उसके हिसाब से जो है 3-3 बैग या 4-4 बैग के हिसाब से जो बंटवाने का कार्य करें। डीएपी के लिए हम सुबह 6 बजे से घर से आए थे, दुकान 10 बजे खुली है और 6 बजे से 10 बजे तक हम लाइन में लगे हुए थे। कम से कम 100-150 जमींदार है और सेठ आके और दुकान खोल के 15 आदमियों को पर्ची काट के वो पीछे ले गए है और 15 आदमियों को खाद दिए और आपके जो पर्सनल आदमी है उनको दूसरी खाद दे दिए पीछे से और 2 घंटों 11 बजे तक लाइन में लगा रखे और अभी कह रहा है स्टॉक बंद हो गया है। तो हम जमींदारों को सुबह से बहुत 11 बजे तक कुछ खाया पिया नहीं है और इस धूप के अंदर, कड़कती धूप के अंदर किसी बूढ़े बुजुर्ग को चक्कर भी आ रहा है। हमारे को शुद्ध लेने वाला कोई प्रशासन नहीं है, यहाँ नहीं कोई आया है। वो डबल साहब थे, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी है और 15 आदमियों को 30-35 कट्टे दिए और कह रहे हैं स्टॉक पूरा हो गया है। अलवर शहर में सोमवार सुबह दिन दहाड़े जेब कतरी की एक वारदात सामने आई है। शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में अग्रसेन सर्कल और भगत सिंह सर्कल के बीच एक युवक से 13,000 रुपए की चोरी हो गई। आपको बता दें खेडली निवासी सुनील चौधरी जो महिंद्रा फाइनेंस में काम करते थे, अपने एक दोस्त के साथ ऑटो से ऑफिस जा रहे थे। उन्होंने बताया है कि अग्रसेन सर्कल से भगत सिंह सर्कल के बीच ऑटो में अचानक एक महिला जबरन बैठ गई। भीड़ का फायदा उठाकर वो महिला वो सुनील के ऊपर गिर पड़ी और धक्का मुक्की के दौरान उसके जेब से 13,000 रुपए निकाल लिए। वारदात को अंजाम देकर महिला तुरंत ऑटो से उतरकर भाग गई। इस घटना से सुनील और उसके दोस्त हैरान रह गए। इसके बाद उन्होंने सीधा एनईबी थाने पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी और आरोपी महिला की तलाश में जुट गई है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। आज मैं सुबह आया था बस से, मंडी मोड़ उतरा, वहाँ से मैंने खाली ऑटो लिया था। ऑटो में कोई नहीं था, मैं और मेरा भाई एक सीट पे और आगे एक अंकल बैठे थे। ठीक है, हम मैं अग्रसेन पे आ रुके, एक लेडीज जबरदस्ती बैठ रही थी। ऑटो वाला ने पूछा कहाँ जाना है, उसने बोला कहीं नहीं, बोल रही थी वो जाने के लिए। फिर वो जबरदस्ती मेरे ऊपर पड़ गई, मैंने उसको हटाया, फिर वो दोबारा मेरे ऊपर गिर गई। मैंने उसके लिए सीट छोड़ दी, तो मैं जैसे ही सीट छोड़ा तो मेरे चिपक गई और उसने मेरे जेब से पैसे निकाल लिए। कितने पैसे थे? मेरे पास 18-19 हज़ार रुपए थे, उसने 12-13 हज़ार रुपए निकाल लिए मेरे। हाँ। क्या काम करते हैं आप? मैं फाइनेंस में काम करता हूँ, कौन सी? महिंद्रा हाउसिंग फाइनेंस, भगत सिंह सर्किल पे। मैं भगत सिंह जा रहा था ऑफिस के लिए। हाँ, 9:50 का टाइम था उस टाइम। वो अग्रसेन पे मिली थी, जबरदस्ती बैठ गई, फिर वो पुड़िया पे जाके उतर गई। अभी आप रिपोर्ट दर्ज करा लिया? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करा। धौलपुर से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में धौलपुर के स्थानीय महाराणा स्कूल में नरसिंह बस्ती द्वारा विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आरएसएस के जिला प्रचारक रौनक कुमार ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि जब वो विनम्रता से बात नहीं बनी तो भगवान राम को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना पड़ा और उन्होंने कहा है कि भव
जी हाँ, भय बीनो हुई ना प्रीति, उन्होंने इस विचार को आज भी प्रासंगिक बताया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाज सेवी अशोक रस्तोगी ने संघ के शताब्दी वर्ष के शामिल होने पर गर्व महसूस किया और संघ के स्वयंसेवकों का आभार भी व्यक्त किया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा प्रभु श्री राम के चित्र पर माल्यार्पण और शस्त्र पूजन से हुई। अंत में स्वयंसेवकों ने भारत माता की प्रार्थना के साथ कार्यक्रम का समापन किया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के लेवडापुरा स्थित बाबू मंदिर परिसर में कुशवाहा समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। जी आपको बता दें, बैठक की बात करें तो बैठक में समाज के वरिष्ठ लोगों और युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। कुशवाहा समाज के अध्यक्ष कृष्णा कुशवाहा ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए कहा कि शिक्षा ही समाज के उत्थान की सबसे बड़ी कुंजी है और युवाओं को नशे से दूर रहकर पढ़ाई, खेल और रोजगार पर ध्यान देने की सलाह दी है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि समाज के जरूरतमंद परिवारों को शादी, ब्याह, पढ़ाई और बीमारी जैसी मुश्किलों में सामूहिक रूप से मदद दी जाएगी। बैठक में वक्ताओं ने संगठन को मजबूत करने के लिए समय पर बैठकें करने, जागरूकता अभियान चलाने और शिक्षा सहयोग योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। अध्यक्ष कुशवाहा समाज बसेड़ी आज कुशवाहा समाज का लेवड़ापुरा बसेड़ी पर कुशवाहा समाज की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में कुशवाहा समाज बंधु एकत्रित हुए। इस मीटिंग में समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं की गई और समाज को संगठित एवं एकजुट होने का आह्वान किया गया। इसमें यहाँ पर समाज के सरपंचगण, वार्ड पंचगण, पंचायत सदस्य एवं सभी प्रबुद्धजन, युवा साथी यहाँ उपस्थित हुए। साथ ही आगे के लिए रणनीति तैयार की गई। समाज में जगह जगह जाकर के पर्याप्त कुरीतियों को बंद कराने, अंकुश लगाने के लिए समाज में तत्पर रहेगा। समाज को जब भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी, समाज के कंधे से कंधा मिला करके हमेशा उनके साथ चलने का मैं काम करूँगा। नमस्कार। नारायणपुर से खबर देख रहे हैं। बानसूर के विधायक देवी सिंह शेखावत ने सोमवार को अपना जन्मदिवस सेवा और समर्पण के साथ मनाया है। इस अवसर पर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बानसूर में एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कार्यकर्ता और युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान भी किया है। विधायक ने रक्तदान करने वाले सभी युवाओं को प्रमाण पत्र दिए हैं। जी आपको बता दें, प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साह बढ़ाया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि खून किसी भी केमिकल से नहीं बनाया जा सकता, यह केवल मानव शरीर में ही बनता है। रक्तदान शिविर के बाद विधायक शेखावत कार्यकर्ता के साथ नारायणपुर स्थित गड़ी मामोद की गौशाला पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गौशाला में केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया है और गौ सेवा का संदेश दिया है। पूरे दिन आयोजित इस कार्यशाला कार्यक्रमों में विधायक के समर्थक और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे हैं, जिससे उत्साह का माहौल बना रहा है। इस अवसर पर विधायक ने कहा है कि उनका जीवन समाज सेवा और विकास कार्यों के लिए समर्पित है। इस कार्यक्रम में नारायणपुर मंडल अध्यक्ष संदीप सैनी, अजबपुरा सरपंच प्रियंका नरूका, भवानी शंकर वैद्य, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि भवानी सैनी, खंड चिकित्सा अधिकारी दीपेंद्र सिंह शेखावत सहित कई भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। देखिए, हर वर्ष की भांति मैं जन्मदिवस का जो कार्यक्रम होता है वो ज़्यादातर गौशालाओं में ही मैं गौ सेवा के माध्यम से करता हूं, और आज सभी यहाँ गढ़ी की गौशाला में हमारे सभी कार्यकर्ता, सीनियर जूनियर सभी कार्यकर्ता बंधु हैं, सभी यहाँ के गौशाला संचालक हैं। बहुत अच्छी यहाँ की व्यवस्था है और यहाँ गौ सेवा करके बहुत आनंद आ रहा है। ईश्वर की कृपा से आप सब लोगों की वजह से जो मुझे एक विधायक के रूप में चुनकर जो आपने जनता के और विकास का जो मुझे कार्य सौंपा है, उसके कार्य को करने में मैं सफल हो पाऊँ, ऐसा मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। अब कुछ ही देर में रक्तदान महादान भी हो रहा है आपके माध्यम से चिकित्सालय के अंदर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रक्त है ये किसी भी केमिकल से बनता नहीं है। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें, बने रहें न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार।